हाय एवरीवन, मैं जोई रॉय। वेलकम टू माय चैनल शिव शक्ति टैरो 777। रोज़ की तरह आज भी मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करेंट फीलिंग्स का रीडिंग लेके आ गई हूँ, जो कि है कलेक्टिव जनरल रीडिंग और टाइमलेस भी। तो इस रीडिंग में हम ये दो डेक यूज़ करेंगे और आपको आपके इंट्यूशन से कोई एक डेक आपके रीडिंग के लिए चूज़ करना है। ठीक है, ये डेक नंबर 1 ऑस्लोजियन टैरो एंड ये डेक नंबर 2 राइडर टैरो। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से डेक चूज करेंगे और अपने डेक का जो रीडिंग है वही सिर्फ देखेंगे। मैं कमेंट सेक्शन में अलग अलग डेक का टाइम स्टैम्प दे दूंगी। अगर आप नंबर 1 ये डेक चूज करते हैं तो यहाँ पे जाएंगे, क्लिक करेंगे उस टाइम पे और सीधा आपको आपकी रीडिंग मिल जाएगी। दूसरा रीडिंग देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो बहुत लोगों की ये बात होती है कि मैम हम डेक चूज़ नहीं कर पाते, हमें कंफ्यूजन होता है कि दोनों ही लगता है कि हमें अट्रैक्ट कर रहे, तो हम क्या करें। ठीक है, तो अगर ऐसी है कि आप दोनों डेक कोई इक्वली आपको अट्रैक्ट करता है तो आप दोनों डेक का ही रीडिंग देख सकते हैं। फिर आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से डेक का रीडिंग आपके सिचुएशन के साथ ज़्यादा रिजोनेट करता है। ठीक है, इसका मतलब है वो डेक का रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, तो चलिए आज का रीडिंग शुरू करते हैं ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट। तो फिर से बोल दूँ, ये डेक नंबर 1, ये डेक नंबर 2। वीडियो को पॉज कर लीजिए, टेक योर टाइम, दिमाग को शांत करके काम करके कोई एक डेक अपने रीडिंग के लिए चूज़ कर लीजिए। और कमेंट में रहेगा ही अलग अलग टाइम स्टैम्प, तो आप सिर्फ अपना देख सकते हैं। दोनों ही अगर करता है, पहले भी बोला कि दोनों ही अगर आपको इक्वली अट्रैक्ट करता है तो दोनों का ही रीडिंग आप देख के डिसाइड कर सकते हैं कि क्या कौन सा ड्रेक आपके लिए सही है। चलिए, तो पहले हम इस डेक के देखते थे। डेक नंबर 1 ऑस्लोजियन टैरो से देखेंगे कलेक्टिव लेवल पे आज के लिए आपका जो व्यूअर्स ये डेक चूज़ किया है उनके पार्टनर की करेंट फीलिंग्स क्या है। पहले मैं थोड़ा सा कार्ड निकाल लूँ। ओहो, ये आना चाहता है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। वन मोर कार्ड आ गया। चलो इसको थोड़ा ठीक कर लो। ओके, तो पाइल नंबर 1, सॉरी डेक नंबर 1 बोलूँगी। तो डेक नंबर 1 जिन लोगों ने भी चूज़ किया है उनके पार्टनर किसी न किसी बात से दुखी तो बहुत है, खुद को अकेला कर चुका है, अपने गिल्ट में बहुत ज़्यादा डूबा हुआ है, स्ट्रेस है किसी वजह से जो कि आप तक नहीं पहुंचाना चाहते हैं। इसका मतलब है एक हर्मिट मोड, ये तो एलोंगनेस है, तो एक हर्मिट मोड उनका ऑन है कि वो चाहते हैं कि उनका जो दुख है वो आप तक ना पहुँचे, सिर्फ अपने ऊपर लेके बैठा हुआ है, अपने साथ लेके कैरी कर रहा है। इस वजह से स्ट्रेस लेवल उनका बहुत ज़्यादा हाई है इस टाइम। मे भी हो सकता है अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा कन्फ्रंट चल रहा है, बहुत ज़्यादा चीज़ें सही तरीके से नहीं बैठ रहा है, वो कुछ और बोलना चाहते हैं, वो कुछ और समझाना चाहते हैं और चीज़ें उनके हाथ से निकलता हुआ लग रहा है। ठीक है, तो ये बंदा या बंदी जो भी है, जैसे भी आप देख रहे हो जिसके लिए, तो ये चाहते हैं कि अपना जो स्टेटस है या अपना जो अभी प्रेजेंट का जो सिनेरियो हो एक मिरेकल हो और वो एकदम से चेंज हो जाए। अपने दिल से बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन कर रहा है, बहुत विश कर रहा है अपने भगवान जिसको भी वो मानता है कि सिर्फ मुझे एक काम करो, अभी मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे इस पोजीशन से निकाल दो जस्ट। हाँ, मेरे सामने कोई एक रास्ता आप दिखाओ ताकि हम पता कर सके जी कौन से रास्ते में जाके मुझे सेलिब्रेशन
तक मैं खुश होना भूल गई हूँ, मेरे लाइफ से खुशियाँ चली गई है, मैं जिसके साथ खुश रहती थी उनके साथ मेरा टाइम ख़राब कर लिया हमने, उनके साथ ऐसे बिहेव किया, ऐसे बात की कि वो भी हमसे रूठ गया। मे भी हो सकता है ये आपके लिए बोल रहा हो या अपने घर वाले के लिए भी हो सकता है। जैसे भी हो, स्टकनेस कंटिन्यू, ठीक है। और थोड़ा कार्ड देखते हैं कि सेलिब्रेशन तो चाहते हैं लेकिन कैसे होगा इस पोजीशन से यहाँ तक कैसे, क्योंकि ये कार्ड बहुत डिलिबरेटली आया था, ठीक है। पॉसिबिलिटी है इस चीज़ों को से आगे बढ़ने की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रहा है, लेकिन 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 और 2-3 कार्ड देंगे। नए तरीके से उनको सोचना पड़ेगा। जहाँ पे वो स्टाक है, में भी वो जो रास्ता इख्तियार किया है अपने स्टाकनेस को ख़त्म करने के लिए, में भी सही नहीं है। हाँ, उनको उनकी सोच बदलनी पड़ेगी, ठीक है। उनको उनकी, अच्छा 2 कार्ड आया, ओके, देखो अपने, ठीक है। उनको उनकी सोच बदलनी पड़ेगी, उनको उनकी रास्ता बदलना पड़ेगा, उनकी अप्रोच में ही कहीं गलती है, इसीलिए बार बार वो मौका ढूंढ रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, कुछ करने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन जो सक्सेस उनको चाहिए जिस किसी भी सेक्टर पे, वो सक्सेस इनको नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये आपके पार्टनर एक ही गलती बार बार दोहरा रहे हैं। उनको कहीं ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं बार बार किसी जगह पे कोई एक गलती हो सकता है कि ये बार बार दोहरा रहा है। उस चीज़ को छोड़ना पड़े, उस चीज़ को पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कहाँ पे वो गलती हो रही है और मुझे क्या करना चाहिए सही से। अगर इस प्रोसेस से नहीं हो रहा है तो मुझे मेरी अप्रोच पूरा अलग करना पड़ेगा, ताकि मेरी जो भी स्टकनेस है वहाँ से मैं एक फ्रूटफुल रिजल्ट मुझे मिले, एक सेलिब्रेशन का मौका मुझे मिले और मेरी ज़िंदगी में वो खुशियाँ वापस आए जो बिल्कुल चली गई है मेरी ज़िंदगी से, ठीक है। तो अगर आपके साथ आपके पार्टनर के ये चीज़ें रिजोनेट होती है और अगर आपके साथ आपके पार्टनर के कांटेक्ट है, बातें हो रही है, मिलना मिलाप हो रहा है, तो आप उनको समझा सकते हैं कि कैसे बाहर आना है, कैसे अपने अप्रोच को चेंज करना है। कुछ चेंज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपके पार्टनर को। चेंज नहीं होगा तो स्टकनेस नहीं जाएगा। एक ही चीज़, एक ही गलती अगर वो बार बार करेंगे तो स्टकनेस जाने से बढ़ के और ज़्यादा नेगेटिविटी वो अपने लाइफ में ले लेंगे, और उससे क्या होगा, सेलिब्रेशन की जो पॉसिबिलिटी बन रहा है, जो आप दोनों के बीच में जो दूरियां है, वो जो एक पॉसिबिलिटी निकल के आया है कि हाँ वो दूरियां कम हो सकती है, उसका मौका, उसका पॉसिबिलिटी भी धीरे 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 वो कम होती जाएगी। तो इट इज़ द हाई टाइम कि रियलाइज क्या गलती कर रही हूँ मैं, या क्या मुझे नहीं करना है और नहीं करना है। बार बार वही गलती मत दोहराइए, नया अप्रोच लीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपने पार्टनर के साथ बात कर सकते। कोई ऐसे दोस्त होगा, कोई ऐसे लोग होगा अपनी ज़िंदगी में जो आपको सही रास्ता दिखा सकता है। चुप रहने का टाइम गया है, क्योंकि आपने सोचा था शायद कि मैं अपनी पोजीशन को खुद ही सही कर लूँगी या वो कैपेबिलिटी है मेरे पे, लेकिन वो चीज़ नहीं हो रहा है, ठीक है। वो थिंक को ही आपको बदलना पड़ेगा। किसी की हेल्प लेने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, किसी की गाइडेंस से, किसी के साथ अपने दिल खोल के बात करने से। एक बोलते हैं ना कोई कभी ना कभी हम जब बात करते हैं किसी के साथ तो किसी न किसी तरीके से हमें गाइडेंस मिलता है, जो डिवाइन की गाइडेंस होता है। डिवाइन हमारे साथ डायरेक्ट तो बात नहीं कर सकते ना, किसी न किसी तरीके होते हैं डिवाइन का, हम तक वो रास्ता, हम तक वो सजेशन पहुंचना है उनका। लेकिन अगर आप कान बंद करके, आँख बंद करके बैठे रहेंगे तो कैसे पहुंचेगा अपनी तरफ वो चीज़ें, ठीक है। तो सेलिब्रेशन की पॉसिबिलिटी है, दूरियां कम होने की भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन तभी जब आपके पार्टनर अपनी सोच को, अपनी अप्रोच को, और जो गलतियां वो बार बार कर रहे हैं उसको चेंज करे, तभी हो सकता है।
ठीक है, तो आप लोगों के लिए मेरी बेस्ट विशेष रहेगा। अगर आप चाहे तो आप पार्टनर को मॉरली सपोर्ट सेंड कीजिए, पॉजिटिव एनर्जी सेंड कीजिए, और अगर कांटेक्ट में है, बात हो रही है, तो आप अपनी तरफ से कोशिश करके देख सकते हैं। आपकी कोशिश, आपकी गाइडेंस इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी और कारीगर हो सकता है। तो ये था टेक नंबर 1 के लिए रीडिंग। आप कमेंट कीजिए, कोई भी सजेशन हो, कोई भी आपको लगेगा कहीं पे भी आपको समझने में कोई दिक्कत हो रही है, कुछ भी क्वेरी हो, आप कमेंट में बता सकते हैं। मैं देर हो सकता है, लेकिन मैं सभी कमेंट को आंसर ज़रूर करती हूँ, और कुछ ना कुछ अगर आपके मन में चल रहा है उसका भी सजेशन ज़रूर देती हूँ। तो ये था टेक नंबर 1। चलिए आप देखते हैं टेक नंबर 2 की क्या रीडिंग है। हेलो टेक नंबर 2, जो व्यूअर्स ये टेक चूज़ किया है राइडर चेन टैरो, तो चलिए इस चेयर से देखते हैं आज अभी इसी वक्त आपके पार्टनर की कलेक्टिव लेवल पे क्या करंट फीलिंग्स है। पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप अपने पार्टनर को याद कीजिए और इस रीडिंग को पूरा देखिए। हाँ, 5 मिनट ब्रेक। ओके, डेक नंबर 2 बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ वंस, और हमारे पास क्या है 5 ऑफ सोर्ड आया है। 5 की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है, कुछ ना कुछ बड़ा डिसीजन, बड़ा चेंज। 8 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड, स्टार एंड जस्टिस। ओके, तो डेक नंबर 2, अभी अभी तो आप लोगों में सब कुछ सही हुआ था, फिर क्या आफ्टर वैलेंटाइन डे क्या लेके फिर से झगड़ा झाटी शुरू हो गया आप लोगों के बीच में? इतना क्या कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है भाई? हम्म, कुछ तो हुआ है आप दोनों के बीच में। वो मेजर हो सकता है आपके तरफ से या उनके तरफ से, या ऐसे हो सकता है कि आप जब भी मिले या कुछ बात ना आप क्लियर कर पाए, ना वो आपको उस तरह की क्लैरिटी दे पाए। अगर आप पूछे जा रहे थे किसी बात पे, आप अटके हुए थे, क्लैरिटी मांग रहे थे, वो चीज़ में मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि एक जस्टिस की एनर्जी आ रहा है, स्टार की एनर्जी आ रहा है। कुछ पास्ट का ऐसे कुछ है जो आप दोनों को बाधे तो हुए हैं, लेकिन आप दोनों के मन में कुछ ना कुछ क्वेश्चन ज़रूर है। एक डाउटफुल क्वेश्चन है कि क्या ये रिलेशनशिप चलेगा फिर से, रोज एक बार मिलना बिछड़ना, मिलना बिछड़ना, कॉम्प्लेक्सिटी ख़त्म होना, फिर किसी न किसी पॉइंट में कुछ आर्गू हो जाना। आप लोगों में ये चीज़ बहुत कॉमन लग रही है कि हो ही जा रही है। एक स्टेबिलिटी जो बोलते हैं ना रिलेशनशिप में, एक स्टेबिलिटी की बहुत ज़्यादा कमियाँ लग रही है। जो लोग ये फाइल चूज़ किए हैं कि स्टेबिलिटी पे काम कीजिए। झगड़ा हर रिलेशनशिप पे, कभी मैं ये नहीं बोल सकती कि चाहे आप मैरिड हो, चाहे आप रिलेशनशिप पे हो, चाहे आप क्रश लेवल पे हो, जो भी है, झगड़ा होना, एक दूसरे की पॉइंट ऑफ व्यू को ना समझ के दोनों के पॉइंट व्यूज़ में डिफरेंस होना इज़ क्वाइट नेचुरल एंड कॉमन थिंग। ठीक है, इसको लेके ज़्यादा परेशान मत होइए, ठीक है। लेकिन अगर आप दोनों कुछ चीज़ों को बार बार दोहरा रहा है, जिन चीज़ों को आपको आपकी लाइफ से लेट गो करना चाहिए, भूलना चाहिए। आप एक बात तो बोल रहे हैं आपकी पर्सन की, हाँ मैं भूल चुका हूँ या भूल चुकी हूँ, वो चीज़ लौट के नहीं आएगा।
लेकिन 2 दिन जाता है और वही नेगेटिविटी फिर से अलॉट के आ जाता है आपके रिलेशनशिप में। वही इमोशनल ड्रॉबैक, वही घाव, वही दुख, वही जो भी हुआ होगा आपकी लाइफ में दोनों के मिलके, या तो आपके तरफ से या उनके तरफ से, जो चीज़ आपको दुखी किया था एक टाइम पे, वही चीज़ आपको छोड़ना चाहिए। बैगेज को छोड़िए पूरी तरह से। बैगेज को पकड़ के रखेंगे तो इस फाइटिंग मोड से, इस नेगेटिव चेंज मोड से कभी बाहर नहीं आ पाई। एक पॉजिटिविटी की आप दोनों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। एक पॉजिटिविटी, एक जस्टिस कैसे करेंगे जब आप खुद ही क्लैरिफाई नहीं है इस रिश्ते को लेके, तो आप सामने वालों से भी नहीं मांग सकते। आपके मन में अगर ट्रस्ट इशू है, आपके मन में अगर कोई डाउट है, तो पॉजिटिव वे में क्लियर कीजिए ना। उनको ब्लेम करके, ये देखिए, ये मैं दोनों तरफ से बोल रही हूँ, आपकी तरफ से नहीं है। अगर दोनों के बीच में ऐसे कोई ट्रस्ट, पास्ट की नेगेटिव एनर्जी एंड कोई अगर गिल्ट पाले हुए है, या कुछ चीज़ों को बार बार अपने रिलेशनशिप पे पोक किए जा रहे हैं, जिस चीज़ों को पोक नहीं करना है। रिलेशनशिप को अगर आप चाहते हैं कि लॉन्ग लास्ट हो, एक स्टेबिलिटी मिले आपकी रिलेशनशिप के, एक जस्टिस मिले, तो आपको नेगेटिविटी को छोड़ना पड़ेगा। नेगेटिव चीज़ों को लेके पोक करना, एक दूसरे को बंद करना पड़ेगा। नहीं तो ये नेगेटिव एनर्जी से बाहर नहीं आ पाएंगे। ऐसे ही चलते रहेगा रिलेशनशिप। कभी झगड़ा, कभी प्यार, कभी फिर से झगड़ा, कभी ब्लेम गेम, कभी ट्रस्ट इशू, ठीक है। तो ये चीज़ मत कीजिए। आपको स्ट्रॉन्ग रहना है, दोनों को, खुद को स्ट्रॉन्ग, पहले तो आप खुद को स्ट्रॉन्ग बनाइए। जहाँ पे आपको लग रहा है कि बात करने की ज़रूरत है, कोई अगर डाउट है, ऑब्वियसली आप डाउट को क्लियर करेंगे, लेकिन झगड़ा करके नहीं, दूरी आप बढ़ा के नहीं, एक दूसरे को पोक करके नहीं, बात कीजिए। आपस में कम्युनिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे लैक ऑफ कम्युनिकेशन दिखाई दे रहा है, या तो जब भी आप बात कर रहे हैं सिर्फ झगड़ा किया जा रहा है। ऐसे मत कीजिए, ठीक है। आप लोग बहुत इंटेलिजेंट है, ग्रोन अप है, तो आप झगड़ा, बच्चों की तरह झगड़िए मत, ठीक है। कोई भी इशू है, बैठिए, शांत दिमाग से सोचिए। क्वेश्चन का आंसर, अगर आपको लगता है कि सामने वाला आपके पार्टनर की इंटेंशन सही नहीं है, वो आपको लेके सीरियस नहीं है, तो आप जैसे ही उनके साथ पॉजिटिव बात करेंगे, फ्यूचर के बात करेंगे, उनकी एटीट्यूड, उनकी बातें, उनकी कम्युनिकेशन आपको आपका आंसर ऑटोमेटिकली दे देगा। आपको पता चल जाएगा कि ये बंदा या बंदी जो मेरे सामने बैठा हुआ है, जिससे मुझे बात हो रही है, वो मेरे को लेके कितना ज़्यादा पॉजिटिव है, कितना ज़्यादा सीरियस है, ठीक है। कोई एक काम कोई भी अचानक से नहीं करता है, अगर करता है तो वो बहुत बचपना होता है। कुछ अगर काम उन्होंने कर दिया है जो आपको दुखी कर गया है, तो या तो आप भूल जाइए, मान लीजिए उन्होंने इनोसेंसी में किया है, और अगर वो नहीं कर सकते तो आपको उनके साथ बात करने की ज़रूरत है, ठीक है। जो लोग भी ये पाइल चूज़ किया है, पाइल नंबर 2, उनके लिए एक ही सजेशन रहेगा कि आपको प्रॉपर वे में कम्युनिकेशन करना है अपने पार्टनर के साथ। चाहे इशू बहुत सारा हो, एक एक करके सॉल्व कीजिए, सारे एक साथ मत करने जाइए, और ज़्यादा हौच-पौच हो जाएगा चीज़ें। एक एक करके कम्युनिकेट कीजिए, ठीक है। और डायरेक्ट कम्युनिकेट कीजिए। अगर आप किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो मैं बोलूँगी मत कीजिए। ये आपकी और आपकी पार्टनर के बीच की बात है, यहाँ पे थर्ड पार्टी कुछ नहीं कर सकता। अगर आप इन्वॉल्व करते हैं थर्ड पार्टी को, तो सिचुएशन और क्रिटिकल हो सकता है। तो आई वुड रादर एडवाइस कि आप थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व ना कीजिए। मतलब आपका कोई कॉमन फ्रेंड हो सकता है, फैमिली हो सकता है कि इन्वॉल्व हो गया आपके झगड़े में, मत कीजिए, वो ज़्यादा क्रिटिकल हो जाएगा। आप काम कीजिए, आप डायरेक्टली बात कीजिए, डायरेक्टली सॉल्व। टाइम लीजिए, हो सकता है टाइम लगे, हो सकता है, जल्दबाजी की कोई बात नहीं है। आप ठीक से पूरी बात को सुलटा लीजिए, स्टेबिलिटी को पा लीजिए, फिर आप कोई डिसीजन लीजिए, ठीक है।
गुस्से में आके ओवरथिंक करके और पास्ट की एनर्जी को पकड़ के कोई डिसीजन मत लीजिएगा। अगर आपके मन में कोई चल रहा है कि मुझे अभी डिसीजन लेना है, हाँ, लेकिन मैं बोलूँगी इस स्टेज में अगर ये चीज़ आपके साथ रिजोनेट हो रहा है तो इस स्टेज पे आप कोई अभी जल्दबाजी से डिसीजन नहीं ले तो ही बेहतर है। थोड़ा टाइम दीजिए अपने रिलेशनशिप को, अपने पार्टनर के साथ पॉजिटिवली बात कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए और हो सके तो सोचने समझिए, अपने दिमाग खोल के सुनिए सामने वाला क्या बोल रहा है, क्या क्लैरिफिकेशन दे रहा है आपके क्वेश्चन का, ठीक है। उसके बाद आप कोई डिसीजन लीजिए। जल्दबाजी कर रहे हैं, एक जस्टिस चाहते हैं, मैं मानती हूँ कि चाहते हैं कि मैं एक जगह पहुँच जाऊँ, लेकिन जल्दबाजी करेंगे तो बाद में जाके में भी हो सके कि आपको रिग्रेट करना पड़े आपके डिसीजन में। मैं नहीं चाहती मेरे कोई भी व्यूअर्स को उनके डिसीजन के लिए बाद में जाके रोना पड़े, पछताना पड़े, दुखी हो, परेशान हो। इसीलिए मैं आपको सजेशन दे रही हूँ कि थोड़ी दिन रुक जाइए, अच्छे से सोच समझ के बात करके चीज़ें जहाँ स्टक है, जैसे स्टक है, उसको वैसे वर्कआउट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, सुखी रहिए, खुश रहिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए। दुखी होके, परेशान होके कोई डिसीजन कभी भी नहीं लेना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। मैं कमेंट में दे दूंगी टाइम स्टैंड, अपने हिसाब से देख लीजिएगा। और सजेशन यही रहता है कि पूरा सुनिए ताकि हर कोई सी एक्सपेक्ट में आपको गाइडेंस मिलती रहे सही तरीके से। जय श्री प्रकृति।